मंगलाचरण करो। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का। अध्यात्म अमृत कलश का शाद्वाद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जैसा कि प्रचलित है कि एक ही वस्तु में दो विरोधी गुणों का होना पाएगा। तो वो जो विरोधी गुण है, जैसे हमने नित्य और अनित्य दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। और अपने तर्क से उन्होंने सिद्ध भी किया है कि ये नित्य और अनित्य किस अपेक्षा से है। सभी पदार्थों में वैसे वो लागू होता है सिद्धांत कि वो अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से सभी पदार्थ सभी द्रव्य आत्मा सहित नित्य हैं, और पर्यायों की अपेक्षा से वो अनित्य दिखाई देते हैं, क्योंकि पर्याय सब नाशवान होती हैं, क्षणिक होती हैं। इस अपेक्षा से उसको अनित्य भी कहा। तो इसी का भी थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन आज पढ़ेंगे। ये अपन ने पढ़ा था। शाद्वादी आचार्य ऊपर के कलशों में आत्मा की सभी प्रकार की एकांत मान्यताओं का खंडन कर चुके हैं। अतः उपसंहार रूप इस कलश में कहते हैं कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं है। ज्ञान ही उसका स्वरूप है। चैतन्य वृत्तियां जो परिवर्तित दिखती हैं, वे सब आत्मा की ही हैं। आत्मा से उन वृत्तियों को भिन्न मानने पर वे वृत्तियां निराधार किसमें रहेंगी। इस तरह दोनों का अभाव होगा। फलतः वृत्तियां और वृत्तिमान दोनों का सामंजस्य है, ऐसा स्वीकार करना ही आत्म तत्व का सम्यक बोध है, ऐसा जानना चाहिए। देखो, जो कोई एक चैतन्य वस्तु है, वो चैतन्य वस्तु के भी अलग अलग प्रकार से उसके आ, आ, क्या बोलना चाहिए, स्वरूप प्रकट होते हैं। कभी उसकी चैतन्य अवस्था किसी रूप में दिखाई देती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो मरणासन्न है, तो वो कभी तो हाथ उठा देता है, कभी पैर हिलाता है, कभी जो है वो जीभ निकाल देता है, कभी वो किसी और तरह की जो उसके रूप में। उन सब वृत्तियों के माध्यम से ये जानने में सुगमता होती है कि व्यक्ति जीवित है। हालांकि उसके उस चैतन्यता के लक्षण अलग अलग समय पर अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सब एक ही व्यक्ति में हो रही है। इसलिए ये अंदाज लगाया जा सकता है कि ये भले ही चैतन्य की वृत्तियां अलग अलग लक्षण को दिखाने वाली भले ही हों, लेकिन है सब एक ही व्यक्ति, और वो इस बात का परिचायक है कि वो जीवित है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि पर्यायों की अपेक्षा से आत्मा और उसकी वृत्तियां वो नित्य है, हमेशा रहने वाली हैं, एकाकी हैं। लेकिन उसकी जो वृत्तियों में जो वेरिएशन आता है, उन वृत्तियों के कारण से जीव को लगता है कि वो वही व्यक्ति नहीं है, वही आत्मा नहीं है, ये कोई दूसरी है। लेकिन वृत्तियों में बदलाव समय समय पर होता रहता है, उसके कारण से वो वृत्तिमान बना रहता है, भले ही वो लक्षणों में भेद पाए जाए। इसी तरह से द्रव्य अपने स्वभाव के कारण नित्यता पूर्वक जाना जाता, नित्यता में माना जाता है। और विभिन्न पर्याय के बदलते हुए उसके लक्षणों से ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो सारी वृत्तियां
बदलने वाली हैं, क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, अनित्य हैं। जबकि वो नित्य और अनित्य के हिसाब से इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं। फलतः वृत्तियां और वृत्तिमान दोनों का सामंजस्य है, ऐसा स्वीकार करना ही आत्म तत्व का सम्यक बोध है, ऐसा जानना चाहिए। अनेकांत शासन अनु अनुलंघ्य है। कैसे अनुलंघ्य है? एवं तत्व व्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन स्वयं अलंघयन अलंघय अलंघय शासनम जैनम अनेकांतो व्यवस्थित है। पूर्वोक्त प्रकार से तत्व की व्यवस्था से स्वयं आत्म तत्व की व्यवस्था करता हुआ जिस उपदेश का उल्लंघन युक्ति तर्क आगम के द्वारा नहीं हो सकता, ऐसा यह जैन शासन स्वयं अनेकांत स्वरूप है, यह सिद्ध हुआ। पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा का ज्ञान मात्र स्वरूप प्रसिद्ध किया है, इससे आत्मा की कथनचित नित्यता भी प्रसिद्ध है और उसे कथनचित अनित्यता भी प्राप्त है, यह प्रसिद्ध हुआ। संसार में सभी तत्व नित्य अनित्य हैं, उनमें आत्मा भी एक तत्व है, वह भी नित्य अनित्य स्वरूप है, ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश है। हाँ? उनमें यहाँ यह अनेकांत स्वरूप उपदेश वस्तु स्वभाव के अनुरूप होने से अलंघ्य है। जैसा वस्तु का स्वरूप हो उसको उसी प्रकार प्रतिपादन करना ही सत्य है। जो सत्य है वह अलंघ्य है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अनेकांतात्मक जैन शासन अलंघ्य है, क्योंकि तर्क के द्वारा सिद्ध है, कई तरीके से सिद्ध किया हुआ है, केवल ज्ञान गम्य गम्य है, केवल ज्ञानी के द्वारा जाना गया है, ऐसा वो वस्तु का स्वरूप कोई उसको अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। जो वस्तु स्वरूप का सही प्रतिपादन नहीं करते, अनेकांत स्वरूप वस्तु होने पर भी उसका एकांत रूप में प्रतिपादन करते हैं, उनका प्रतिपादन वस्तु मर्यादा के विपरीत होने से अवास्तविक है, अतः अलंघ्य है, खंडनीय है। इस प्रकार तत् अतत् नित्य अनित्य भाव अभाव आदि 14 भंगों द्वारा वस्तु स्वरूप प्रतिपादक जैन शासन अनेकांत स्वरूप स्वयं सुप्रतिष्ठित है ना। ऐसे जो 14 जोड़े बनाए हैं उन्होंने, तो उनके अनुसार से उसी वस्तु को ये वैसी थी, अब वो दूसरी तरह की है, ऐसा दिखाई देता है तत् और अतत्। तो वो पर्याय की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति को कोई कहे कि ये मामा है, दूसरा बोले नहीं मामा नहीं ये तो भांजा है, तो बोला नहीं ये पिता है, तो बोले नहीं पिता नहीं ये तो पुत्र है। लेकिन वो सभी है, किसी अपेक्षा से किसी का पुत्र है और किसी के अपेक्षा से वो पिता भी है, किसी के अपेक्षा से वो मामा है, किसी की अपेक्षा से भांजा है। तो ऐसे एक ही व्यक्ति में होने वाली अलग अलग पर्यायों का होना संभव है। तो यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं कि तत् अतत् नित्य नित्य भाव अभाव आदि 14 प्रकार के जो अंग हैं, जोड़े हैं, उनके द्वारा वस्तु स्वरूप प्रतिपादक जैन शासन अनेकांत स्वरूप स्वयं सुप्रतिष्ठित है, उसे किसी को प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता नहीं। किसी ने प्रश्न किया, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय हैं, आत्म द्रव्य में भी अनंत गुण हैं, तो आत्मा को केवल ज्ञान मात्र या ज्ञान स्वरूप ही क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी आया था। समाधान दिया, ज्ञान एक असाधारण गुण है जो आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, अतः आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। आत्मा की पहचान के लिए ही इस असाधारण धर्म के द्वारा उसका विवेचन किया है। धर्म यानी गुण। ज्ञान मात्र शब्द का अर्थ ज्ञान के सिवाय अन्य धर्मों या गुणों का निषेध नहीं समझना चाहिए। अगर हम ज्ञान मात्र कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के गुण, उसमें अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत दर्शन आदि नहीं है, ऐसा नहीं। उनका उसको गौण किया है। वस्तु की पहचान उसके असाधारण गुण द्वारा ही होती है। अमूर्तत्व, सप्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य धर्म भी आत्मा में है, पर ये अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, अतः इनसे आत्म द्रव्य
अन्य पांच द्रव्यों से भिन्न पहचानने में नहीं आता। क्योंकि अमूर्त तत्व की अगर हम बात करें कि आत्मा अमूर्त होती है, तो जो शेष चार द्रव्य हैं वो सब अमूर्त होते हैं। भूतगल को छोड़ करके बाकी सब जो है अमूर्त होते हैं। सप्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि ये गुण तो सामान्य सब में ही पाए जाते हैं सारे वस्तुओं में। तो उनको डिस्टिंक्शन उससे अलग कैसे करें, तो अलग करने का गुण जो है ज्ञान मात्र है। अतः इनसे आत्मद्रव्य अन्य पांच द्रव्यों से भिन्न पहचानने में नहीं आता। उसे उसके विशेष गुण द्वारा पहचानने के लिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है ना। इससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें ज्ञान है वो द्रव्य कौन सा है। फिर प्रश्न है कि लक्षण का ज्ञान कर लक्ष्य को जानने का व्यायाम को क्यों करना चाहिए। मुख्य वस्तु तो लक्ष्य है, उसी का बोध करना चाहिए। है, लक्ष्य को जानने का व्यायाम क्यों करना, लक्षण का ज्ञान कर लक्ष्य को जानने का व्यायाम क्यों करना चाहिए। मुख्य वस्तु तो लक्ष्य है, उसी का बोध करना उचित है। तो समाधान दिया, बात तो ऐसी ही है। साध्य है, अर्थात लक्ष्य तो आत्मा ही है, तथापि उसे अन्य पांच द्रव्यों के मध्य में पहचानने का क्या उपाय है। लक्षण के बिना अनात्म ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकेंगे। जैसे कोई हीरा व कांच खंड का भेद ज्ञान करना चाहे, तो दोनों का भेद उसे उनके लक्षणों से ही पहचानना होगा। है ना। जैसे अपन वो बार बार भिंडी की उदाहरण देते हैं ना, तो भिंडी को खोजना है, इतनी सारी जो है वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, उनमें से वो भिंडी को कैसे पता लगा कि भिंडी कैसी है। तो आपने अगर कह दिया कि वो हरे रंग की होती, तो हरे रंग की तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आपने कहा कि वो लंबी होती, तो लंबी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लौकी है, तोरई है, ये सब है। तो करते करते आपको कोई ऐसा लक्षण बताना पड़ेगा जो उसको अन्य वनस्पतियों से अलग करे। और उससे जब हम बोलते हैं कि वो ऐसी नुकीली होती है, उसमें ऐसा डंठल होता है, उसकी लंबाई इतनी होती है, और भी बहुत सारे लक्षण बताएंगे, तो वो क्लियर कट उसका जो है निर्धारण होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, इसी प्रकार जीव तथा अजीव दोनों के विशेष लक्षण जाने बिना अजीव का त्याग और जीव की उपादेयता कैसे जानी जा सकेगी। क्योंकि मेरा सारा जो संसार में जो भ्रम चलता है, वो भ्रम जो है मेरा अपने को ना पहचानने के कारण ही चलता है। और अपने को नहीं पहचानने की वह बात क्या है कि मुझे सच्चे अपने द्रव्य की सही पहचान नहीं है। अगर सच्चे अपने द्रव्य की पहचान हो जाए, तो भ्रम दूर हो जाए, तब मैं उसमें से उपादेय क्या है और उपादेय क्या नहीं है, जो उपादेय नहीं उसे छोड़ूं और स्व को ग्रहण करूं। तो ये लक्षण जो है हमको, कई बार हम पुस्तक आदि पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनके माध्यम से किंचित जानकारी होती है, लेकिन विश्वास ना होने के कारण से वो लक्षण उतने प्रोमिनेंट नहीं होते, और मैं अपनी उस दिशा से दिशा विहीन होकर के भटक जाता हूँ। आत्मा को लक्ष्य और ज्ञान को लक्षण बताया। वो नहीं पढ़ा था। इसी प्रकार जीव तथा अजीव दोनों के विशेष लक्षण जाने बिना अजीव का त्याग और जीव की उपादेयता कैसे जानी जा सकेगी। इसलिए जीव का विशेष लक्षण ज्ञान है, ऐसा निरूपण किया। फिर प्रश्न किया कि आत्मा को लक्ष्य और ज्ञान को लक्षण बताया, परंतु ये दोनों तो पृथक पृथक हैं ही नहीं। ऐसी स्थिति में दोनों या तो अनजाने रहेंगे या दोनों जाने हुए होंगे। जो आत्मा को जानेगा वो ज्ञान को जानेगा, इसी प्रकार जो ज्ञान को जानेगा वो आत्मा को जानेगा। इन दोनों में अभेद एक सत्तात्मकता होने के कारण लक्ष्य लक्षण भाव नहीं बन सकता। है ना। इसने प्रश्न किया है कि आप इनको जो ज्ञान और ज्ञानी को अलग अलग करके क्यों समझा रहे हो। तो समाधान दिया, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। इनमें आत्मा और ज्ञान में आत्मभूत लक्षण पना है। आत्मा और ज्ञान में आत्मभूत लक्षण पना है, ज्ञान रूप लक्षण प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध लक्षण से अप्रसिद्ध लक्ष्य आत्मा की सिद्धि की जा सकती है। दोनों एक सत्ता होने पर भी गुण गुणी की अपेक्षा उनमें भेद है। अतः ज्ञान गुण के द्वारा
उससे अभिन्न अप्रसिद्ध आत्मा की पहचान हो जाती है। जितनी भी अन्य शक्तियां हैं वे भी यद्यपि ज्ञान से अभिन्न सत्ताक हैं, तथापि स्वरूप भेद उनमें भी पाया जाता है। अतः ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं स्वसंवेदन ज्ञान का गोचर होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो जो ज्ञान नाम का जो गुण है, ज्ञान गुण के द्वारा उससे अभिन्न अप्रसिद्ध आत्मा की पहचान हो जाती है ना। जितनी भी अन्य शक्तियां हैं वे भी यद्यपि ज्ञान से अभिन्न है, और भी जो गुण है वो उसके, वो भी उससे अलग नहीं है, लेकिन स्वरूप भेद उनमें भी पाया जाता है। अतः ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं स्वसंवेदन ज्ञान का गोचर होता है। मतलब ज्ञान से सीधा सीधा कनेक्शन आत्मा का पाया जाता है, और ज्ञान से ज्ञानी तक की खोज संभव हो जाती है। जो ज्ञान जिसमें से आ रहा है वो ज्ञान का धारी कौन है, तो आत्मा की सहज प्रतीति हो जाती है। आत्मा में अनेक शक्तियां पाई जाती हैं, तथापि आत्मा ज्ञान मात्रता का त्याग नहीं करता। देखो आगे उन्होंने क्या बोला कि आत्मा में तो 47 शक्तियां तो अपन ने पढ़ी थी, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे गुण हैं, 47 तो प्रमुख हैं। तो यदि तथापि आत्मा ज्ञान मात्रता का त्याग नहीं करता। वो इतनी शक्तियां होने के बाद भी ऐसा नहीं कि अब इतनी शक्तियां हैं तो उसमें से ज्ञान को माइनस कर दो, बाकी शक्तियां तो बनी हुई ना। तो बोलते हैं कि उसको ज्ञान का अभाव कभी हो नहीं सकता। इत्यादि नेक निज शक्ति को निर्भरोपि यो ज्ञान मात्र में ताम न जहाति भाव है। एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम तद द्रव्य पर्ययमयम चिदिहास्तु वस्तु। इस प्रकार अपने गुण पर्यायों से कथनचित भिन्न व अभिन्न रूप नाना शक्तियों का केंद्र होने पर भी जो आत्मा अपने ज्ञान मात्र स्वरूप से तादात्म्य पने को छोड़ता नहीं है, इस प्रकार क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती जो पर्याय गुण धर्म उनके द्वारा वर्तनशील नाना प्रकार की विचित्रता को लिए हुए द्रव्य पर्याय रूप वह चैतन्य वस्तु वहां प्ररूपित की गई है। देखो यहाँ एक बात उन्होंने क्या बोली है कि आत्मा में होने वाले जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में जो परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन किसका होता है, उन गुणों की पर्यायें बदलती रहती हैं। तो पर्याय कैसे बदलती है, और पर्यायों का बदलना किस तरह से होता है कि द्रव्य में जैसे हजारों गुण हैं, सैकड़ों गुण हैं, तो वो सारे गुण पैरेलल में उनकी पर्याय बदलती। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था आम का, कि आम में होने वाला कौन कौन से गुण हैं, उसकी जो जो स्पर्श रूप रस गंध, चार भूतगल के जो गुण हैं, उनमें से जो स्पर्श नाम का गुण है उसकी अपनी पर्याय बदल रही हैं। वो नरम से कड़ा हो रहा है या कड़ा से नरम हो रहा है, ये उसका स्पर्श गुण में परिवर्तन हो रहा है। गंध गुण में हो रहा है कि वो खट्टे से हटकर धीरे धीरे मधुरता की ओर आ रहा है। और आकार भी बड़ा हो रहा है। फिर उसके अंदर में जो रस है, रस में भी परिवर्तन हो रहा है, गंध में भी हो रहा है। ये सारे गुण जो पैरेलल में हो रहे हैं, मतलब सीरीज में नहीं हो रहा है कि साहब अगर एक बार वो छोटे से बड़ा हो जाने दो, उसके बाद गंध गुण अपना काम करेगी, स्पर्श गुण तब अपना काम करेगा। नहीं, कोई किसी से का मोहताज नहीं, सारे गुण पैरेलल में चेंज होते हैं, लेकिन एक गुण की जो पर्याय है वो क्रम में होगी। जैसे पहले वो बहुत खट्टा था, अगर उसको थोड़ा सा कम खट्टा हुआ, फिर उससे और कम खट्टा हुआ, ये सीरीज में चलेगा। लेकिन बाकी के जो गुण है वो अपना अपना कार्य पैरेलल में कर रहे हैं। तो जो पैरेलल में काम करते हैं उनको क्रमवर्ती बोलते हैं, और जो सीरीज में काम करते हैं उनको क्रमवर्ती बोलते हैं। तो जो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है वो क्या है कि किसी भी द्रव्य में रहने वाले विभिन्न गुणों की पर्यायें, एक गुण की पर्याय तो उसकी सीरीज में होगी, एक के बाद एक होगी, क्रम से होगी। जैसे खट्टे से कम खट्टा, फिर और कम खट्टा, फिर मीठा है। गंध के बारे में लें तो गंध पहले खट्टी थी, कम खट्टी हुई, फिर जो है और वो अच्छी मीठी वाली गंध होने लगी। स्पर्श का भी ऐसे ही। तो एक एक गुण की अपनी अपनी पर्याय तो सीरीज में होती है, लेकिन वो सारे गुण पैरेलल में बनते हैं। गंध अपना अपनी पर्याय धारण कर रही है, स्पर्श अपना पर्याय धारण कर रहा है, वो किसी से
किसी से बंधे हुए नहीं, सब पैरेलल में चलते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये कहा, इस प्रकार क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती जो पर्याय गुण धर्म उनके द्वारा वर्तनशील नाना प्रकार की विचित्रताओं को लिए हुए द्रव्य पर्याय रूप वह चैतन्य वस्तु यहाँ प्ररूपित की गई है। मतलब आत्मा में होने वाले अनंत गुणों की पर्याय निरंतर बदलती रहती है, और गुणों की, प्रत्येक गुण की भी बदलती है, और जितने गुण हैं उन सब की भी अपनी अपनी अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं। इस अपेक्षा से वो पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, और यही उसकी अनित्यता का द्योतक है। कि पदार्थ एक सा नहीं रहता, इसका अर्थ क्या है, उसकी पर्याय बदलती है। लेकिन पदार्थ बना रहता है, इसका इस सिद्धांत से मालूम पड़ा कि पदार्थ नित्य भी है। द्रव्य गुण पर्याय समुदाय रूप है, देखो उन्होंने इसे क्लियर किया है। द्रव्य गुण पर्याय समुदाय रूप है, गुण सहभावी है, अतः वे एक साथ अनंत संख्या में उसमें अक्रम से पाए जाते हैं। पर्यायें क्रमवर्ती हैं, अर्थात एक गुण की एक पर्याय एक बार में होगी, दूसरी पर्याय दूसरे समय में होगी, तथापि अनंत गुणों की अनंत पर्यायें एक साथ ही होती हैं। एक साथ ही होती हैं मतलब पैरेलल में चलती हैं। जिस समय गंध बदल रही है उसी समय रस में भी परिवर्तन हो रहा है, उस समय आकार में भी परिवर्तन हो रहा है। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक गुण में, एक गुण की जो पर्याय होगी वो उसका क्रम होगा कि अभी 10 मिनट पहले वो ऐसी थी और 10 मिनट के बाद ऐसी हो गई, तीसरे मिनट में ऐसी हो गई। तो सभी गुणों में इसी तरह का प्रवाह बहता है पर्याय। इस प्रकार क्रमवर्तित्व अक्रमवर्तित्व रूप से नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाला यह चैतन्य स्वरूप वाला आत्मा है, वह ज्ञान रूपता का त्याग नहीं करता। अतः आत्मा को ज्ञान मात्र कहना सुसंगत है। वो ज्ञान जो है, जब मेरा शरीर नारकी शरीर में परिवर्तित हो जाता है तब भी मेरा ज्ञान बना रहता है। मैं जब देव पर्याय में चला जाता हूँ तब भी मेरा ज्ञान बना रहता है। किसी भी पर्याय में मैं चला जाऊं मेरा ज्ञान का संग छूटता नहीं, क्योंकि वो मेरा अनिवार्य रूप से बना रहने वाला गुण है। बाकी सब गुण भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट गुण है। जैनी नीति के स्वीकार करने वाले ही ज्ञानी बनते हैं। ज्ञानी कौन बनता है? ज्ञानी अपने यहाँ परिभाषा में अपन ने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा, वहां से ज्ञान ज्ञानी बनना शुरू होता है। नैकांत संगदृशा स्वयमेव वस्तु तत्व व्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्ते शाद्वाद शुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवन्ति जिननीति मलंघयन्त। सज्जन पुरुष अनेकांत युक्त अपनी दृष्टि से वस्तु की यथार्थ व्यवस्था को स्वयं ही देखते हुए तथा शाद्वाद रूप अनेकांत की विशुद्धि को अधिकाधिक प्राप्त करके जैन मार्ग को स्वीकार कर ज्ञानी बनते हैं। हाँ? कैसे बनते हैं ज्ञानी? अनेकांत दृष्टि से पदार्थ व्यवस्था को देखना जैनी नीति है। यानी एक ही वस्तु में कौन कौन से भिन्न भिन्न गुण दशाएं हो सकती हैं, कुछ गौण रूप से कही जा सकती हैं, कोई प्रोमिनेंट वे में कही जाती हैं, लेकिन वो सारी व्यवस्था देखना, उसमें समझना, ये जैनी नीति है। जैनी मतलब जैन संप्रदाय की बात नहीं है, जैन दर्शन की बात। अतः जो व्यक्ति अनेकांत दृष्टि से पदार्थ को देखते हैं वे जिन नीति में निपुण बनते हैं उनका ज्ञान परिशुद्ध बनता है, अतः वे वास्तविक ज्ञानी हैं। है ना? वस्तु को कैसे देखते हैं? उसको संपूर्ण दशा में देखते हैं कि समस्त द्रव्य, पहले तो अपन को जानकारी होनी चाहिए कि द्रव्य का अर्थ क्या है और पर्याय का अर्थ क्या है। द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है, अर्थात पुरानी उसकी पर्याय निकल जाती है, नई पर्याय का उत्पाद होता है और द्रव्य बना रहता है। ये बेसिक सिद्धांत है। अब उसकी कौन कौन सी पर्याय बनती हैं इसकी जानकारी हमें होती है। जितने उसके गुण हैं वो गुणों का बदलाव, गुणों में होने वाला परिवर्तन, वही उसका पर्यायगत बदलाव। तो अनेकांत दृष्टि जैनी नीति हो सकती है? प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ, पहले अपन ने भावार्थ पढ़ा था, इसमें क्या लिखा था? अनेकांत दृष्टि से पदार्थ व्यवस्था को देखना जैनी नीति है, अतः जो व्यक्ति अनेकांत दृष्टि से पदार्थ को देखते हैं
वे जिन नीति में निपुण बनते हैं उनका ज्ञान परिशुद्ध बनता है, अतः वे वास्तविक ज्ञानी हैं। और प्रश्न किया, अनेकांत दृष्टि जैनी नीति हो सकती है, तथापि वही सत्य है, ऐसा कैसे जाना जाए? है ना। छेले ने कहा ठीक है आपकी बात, अनेकांत दृष्टि जैनियों की हो सकती है, जैन नीति हो सकती है, लेकिन सत्य वही है, इस बात का क्या प्रमाण है? समाधान दिया, जैसा वस्तु का स्वभाव है उसे ही जैनी दृष्टि देखती है, अतः वही सत्य है, ऐसा स्वीकार करना योग्य है। उन्होंने सिंपल वो बात बोला है कि वस्तु का स्वभाव जैसा होगा उसको वैसा ही जानना, वही तो सत्य को जानना हुआ। वस्तु का जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसा ही मैंने जाना, तो वो सत्य हुआ ना। और वो जैनी दृष्टि वही सत्य को देख पाती है, ऐसा स्वीकार करना योग्य है। जैनी फिर प्रश्न पूछा, जैनी नीति तो अनिर्णात अनिर्णयात्मक है, वस्तु के किसी एक निश्चित रूप का प्रदर्शन नहीं करती है, दोनों ओर झुकती है, अतः संशय के झूले में झूलता हुआ जैन नीति वेदी कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है? ना बोला कि भाई साहब, संसार में अपन प्रामाणिक उसको बोलते हैं जो अपनी बात पर दृढ़ रहे, एक ही बात पर रहे। आप कहो ऐसी तो उसको हाँ ये ठीक है, दूसरा दूसरी तरह का है तो बोले ये भी ठीक है। ऐसा ढुलमुल नीति अपनाने वाला वो प्रामाणिक कैसे हो सकता है? तो यही उन्होंने पूछा कि वो उनका कथन जो है दोनों तरफ है, यहाँ साफ वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, तो ये क्या बात हुई? वस्तु के किसी एक निश्चित रूप का प्रदर्शन नहीं करती, दोनों ओर झुकती है, अतः संशय के झूले में झूलता हुआ जैन नीति वेदी कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है? तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, पदार्थ अनेक धर्मात्मक है। अनेक धर्मात्मक मतलब उसमें बहुत सारे धर्म या गुण होते हैं, वे सभी धर्म अपेक्षा अपेक्षा दृष्टि से परस्पर विरोधी जैसे भी दिखाई देते हैं, तब जैन दृष्टि उनमें समन्वय करती है, अतः वह वस्तु की नियामक है, इसलिए उसे प्रामाणिक मानना चाहिए। अपन किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी जो है वो बहुत ईमानदार है, और बहुत उदार है, और बहुत कठोर भी है। तो आप बोलेंगे साहब ये उदारता और कठोरता तो ये अलग अलग शब्द हैं, उदार व्यक्ति कठोर कैसे हो सकता है, और कठोर व्यक्ति उदार कैसे हो सकता है? तो आप उसको समन्वय करेंगे कि ये कठोर उनके लिए है जो सिद्धांत के विपरीत है, जो दयावान नहीं है, करुणा के धारी नहीं है, उनके प्रति कठोर है। लेकिन जो मृदुभाषी हैं, जो उदार व्यक्ति के हैं, उनके प्रति ये सहिष्णु है। तो हम उनकी उसकी जो कठोरता है उसको अनुशासन से जोड़ करके और उसकी उदारता में और सख्ती से जोड़ देते हैं कि ये उसकी उदारशीलता कोई बदल नहीं सकता, उस मामले में अपने संकल्प के प्रति बड़ा कठोर है। तो हम वस्तु की अवस्था को अच्छी प्रकार से समझा करके उसमें होने वाली विभिन्न दशाओं को जो कि विरोधी दिखाई देती हैं उनको उनका समन्वय कर सकते हैं। इसी तरह संसार में दो व्यक्तियों में, दो समुदायों में, दो मतों में जब कभी भिन्नता पाई जाती है तो उसके मानने वालों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उन झगड़ों का निपटारा करने के लिए शहादात अनेकांत वाद का सहारा लेकर के बहुत सारी चीजों को सुलझाया जा सकता है। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, वे सभी धर्म अपेक्षा दृष्टि से परस्पर विरोधी जैसे भी दिखाई देते हैं, तब जैन दृष्टि उनमें समन्वय करती है। सभी किया कि नित्य है तो किस अपेक्षा से नित्य है, अनित्य है तो किस अपेक्षा से है, तो नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा समन्वय अनेकांतवाद से हो जाता है। अतः वह वस्तु की नियामक है, इसलिए उसे प्रामाणिक मानना चाहिए। फिर प्रश्न किया, परस्पर विरोधी एक साथ नहीं रह सकते, अतः वस्तु जिस धर्म वाली हो उसी रूप उसे कहना चाहिए। नित्य को नित्य रूप, अनित्य को अनित्य रूप, एक को एक रूप, अनेक को अनेक रूप ही कहना चाहिए। एक ही वस्तु में नित्य अनित्य एक अनेक ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों का समन्वय कैसे चलेगा? यह समन्वय काल्पनिक है, असत्य है। उनकी परस्पर विरोध रूप स्थिति ही सत्य है। हैं?
वो बोल रहा है कि ये आप जो है जबरदस्ती का समन्वय कर रहे हो। वास्तव में तो जो व्यक्ति, जो वस्तु नित्य है उसको नित्य कह दो, जो अनित्य है उसको अनित्य कह दो। दोनों में आप जबरदस्ती का समन्वय क्यों करना चाहते हो, नित्य भी है अनित्य भी है? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है, पदार्थ में रहने वाले अनंत धर्म वास्तव में विरोधी नहीं है। उनमें शाब्दिक विरोध सा प्रतिभासित होता है। जो पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य प्रतीत हैं, वही समय समय पर होने वाले अपने परिणमनों से अनित्य प्रतीत होते हैं। अपेक्षा भेद से दोनों धर्म उसमें अविरोध रूप से हैं। जो विरोधी हैं वे एक साथ नहीं रह सकते, पर जो एक साथ अपेक्षा भेद से रहते हैं उन्हें विरोधी कैसे कहा जाए। जो सामान्य से एक हैं वही अपनी विशेषताओं के भेद में अनेक रूप हैं। सामान्य विशेष अपेक्षा भेद से हैं, उन दोनों में भी अविरुद्धपना है। अपन बोलें कि साहब जो ये जो वर्तमान सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार में जब भी वो कोई सरकारी काम करती है तो उसमें जो है बीजेपी के लोग ही होना चाहिए। लेकिन आपने बोला कभी वो शिष्टमंडल जा रहा है उसमें जो है कांग्रेसी भी जा रहे हैं, उसमें देखा कि और दूसरी जो पार्टीज के लोग भी जा रहे हैं। तो वो कैसे संभव है? जबकि पार्टी तो बीजेपी की है, तो बाकी लोग सरकार की तरफ से कैसे जा सकते हैं, सरकार का भाग कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई वो किसी अपेक्षा से विरोधी है, किसी अपेक्षा से नहीं। विरोधी किस अपेक्षा से है कि उनके सिद्धांत थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन सहयोगी किस अपेक्षा से हैं क्योंकि वो एक ही देश के नागरिक हैं। तो इन अपेक्षाओं इनमें कोई गलती बात नहीं है कि हम जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, ये वस्तु स्वरूप है। और वो जब कोई सांसद के सदस्य होते हैं तो ये भी सदस्य हैं, वो भी सदस्य हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा उनमें भिन्नता होती है, और बहुत से कारण ऐसे हैं जिनके कारण की उनमें एकता भी पाई जाती है। तो यही उन्होंने कहा, अपेक्षा भेद से दोनों धर्म उसमें अविरोध रूप से हैं। जो विरोधी हैं वे एक साथ नहीं रह सकते, पर जो एक साथ अपेक्षा भेद से रहते हैं उन्हें विरोधी कैसे कहा जाए। अभी आप अंधकार और उजाले को कहो तो वो सर्वथा विरोधी है। कह रहा अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं रहेगा। तो वहां तो अपन ने बोल दिया एक दूसरे के विरुद्ध है। लेकिन जहां वो एक साथ अविरोध रूप से रह सकते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग चीजों के होने के बावजूद भी वहां उनको वैसा रहने में कोई हर्ज नहीं है। जो सामान्य से एक है वही अपनी विशेषताओं के भेद में अनेक रूप है। सामान्य विशेष अपेक्षा भेद से है, उन दोनों में भी अवरुद्धपना है। वह यह समन्वय दृष्टि ही वास्तविक सत्य है। अविरोधी रूप से पाए जाने वालों में विरोध मानना ही काल्पनिक है, असत्य है। अविरोधी रूप से पाए जाने वालों में विरोध मानना ही काल्पनिक है, असत्य। जिनमें की विरोध की बात है नहीं। अभी हम जो रिचुअल्स करते हैं, जैसा हिंदुओं में, और हिंदुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें क्या अंतर है? तो अपन बोलते हैं सब बाकी सब हिंदू हैं, तो हिंदू हैं और जातियां तो अलग अलग है ना। तो वो किस अपेक्षा से एक है और किस अपेक्षा से अलग अलग है? तो वो अपने पूजा पद्धति के आधार पर अपने सिद्धांतों को, जिनको वो पूज्य मानते हैं, उनमें विविधता होने से एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं। लेकिन सभी उन आकारमयी उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, इस अपेक्षा से सभी एक हैं। सभी के मंदिर या पूजा स्थान होते हैं, इसकी अपेक्षा से एक हैं। सभी व्रत उपवास संयम आदि को अच्छा मानते हैं, इस अपेक्षा से एक हैं। इसलिए एकता के होने के बहुत सारे कारण बनाए जा सकते हैं, और जहाँ एकता नहीं पाई जाती वो बहुत थोड़ी सी चीजें होती हैं। और दोनों ही एकता अनेकता वाले, विपरीतता वाले भी एक साथ रहते हैं, रह सकते हैं, रहना भी चाहिए। जो सामान्य से एक है वही अपनी विशेषताओं के भेद में अनेक रूप हैं। सामान्य के रूप से सब पुरुष हैं, यह सब मनुष्य जाति के हैं। लेकिन उसमें विशेष अपेक्षा से कि ये कोई मनुष्य है वो 6 फीट का है, कोई जो है 4 फीट का है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई दरिद्री है, कोई देखने में अच्छा रूप वाला है, कोई रूप वाला नहीं है।
ये उसकी विविधताएं, विशेषताएं। यह समन्वय दृष्टि ही वास्तविक सत्य है। अपन जब बोलते हैं कि ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन जो मानवोचित धर्म है वो करुणामय है, तो मानवोचित मतलब सभी मानव, चाहे छोटे हों, बड़े हों, लंबे हों, चौड़े हों, कैसे भी हों। अविरोधी रूप से पाए जाने वालों में विरोध मानना ही काल्पनिक है, असत्य है ना। हमारा कोई विरोध थोड़ी। सारे सारे संसार में रहते हैं लोग, लंगड़े भी, लूले भी, स्त्री भी, पुरुष भी, नपुंसक भी, सारे रहते हैं। तो सबको रहने में कोई विरोध है क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं। विरोध जहाँ किया जाता है वो यहाँ किया जाता है कि कोई अपना किसी तरह का कोई, अभी उनके सिद्धांत हैं, वो आप उनको नहीं मानते हो तो आप कह सकते हो कि इस अपेक्षा से विरोध है। फिर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है इसका शारदाद अधिकार का। वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन जैनी अनेकांत पद्धति में, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन में जैनी अनेकांत पद्धति में उलझ जाता है। उसकी उलझन दूर कर उसे किसी एक रूप में ही वर्णन करना चाहिए, वही सत्य होगा। आपने उसने वो अपना पुराना ही प्रश्न दोहरा दिया। तो क्या बोल रहे हैं कि आप वस्तु स्वरूप की जब बात करते हो तो उसको जब बताने लगते हो तो उसमें बहुत सारी चीजों में आप उलझ जाते हो, अनेकांत की पद्धति में उलझ जाते हो। तो इसलिए उसको एक रूप में वर्णन करना चाहिए, जो नित्य है वो नित्य है, जो अनित्य है वो अनित्य है। दोनों को क्यों मिला मिलू करके बात करते हैं? समाधान दिया, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वयं अपने अनेक गुण पर्यायों में है, उसे ऐसा ही बताना सत्य है ना। वस्तु की अपनी अपनी अलग अलग पर्याय होती है ना, उसके गुण बदलते हैं, किस हिसाब से बदलते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो वो उन परिवर्तन को बताना, परिवर्तन भी होते हैं ऐसा बताएगा, तभी तो वस्तु को संपूर्ण रूप से सत्यता पूर्वक जाना जाएगा। वस्तु वस्तुतः उलझी नहीं है, वह तो अनेक धर्मात्मक ही है। अपने में सुलझी है, स्पष्ट है, उसे विवक्षा भेद से समझा जा सकता है। उसके समझने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है। न समझना अज्ञान भाव है, अज्ञानी ही उलझा है। जैनी नीति वस्तु के आधार पर चलती है, उसे स्वीकार करना सुलझना है, उलझना नहीं। वस्तु एकांत रूप है नहीं, तथापि उसे वस्तु स्वरूप मानकर अपने को सुलझा हुआ मानना अज्ञान भाव है। आपको बोला भाई साहब ये क्या है? बोले ये साहब बालक है, ये शिशु है। किसका शिशु है? ये मनुष्य का शिशु है। अच्छा, तो ये एक तो हो गया ये शिशु, तो ये कौन है? ये युवा है। और बोले ये वृद्ध है। तो क्या हम ऐसा माने कि संसार में इतनी प्रकार के व्यक्ति होते हैं? कुछ तो शिशु होते हैं, कुछ युवा होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, कुछ अधेड़ अवस्था के होते हैं। ये सब अलग अलग आत्माएं हैं। ये क्या एक ही आत्मा में ये गुण पाए जाते हैं कि वो इन इन अवस्थाओं से होकर गुजरे? तो उसे कहा जाता है बिल्कुल सही है। एक ही आत्मा, एक ही जीव इन अलग अलग पर्यायों से होके गुजर सा। इस अपेक्षा से पर्याय दृष्टि से मैं कहूं कि जीव शिशु भी है, जीव युवा भी होता है, जीव वृद्ध भी है, और जीव अधेड़ भी है। तो मेरी अपेक्षा को समझा दिया जाए तो समझ जाएगा कि एक ही वस्तु में इतनी तरह की अवस्थाएं बदलती हैं। और एक अवस्था ये होती है जिसे हम जन्म कहते हैं, एक अवस्था हम कहते हैं उसका मरण होता है। इनके बीच की ये पर्याय है। तो अगर मैं किसी वस्तु का वर्णन, किसी आत्मा का वर्णन, किसी जीव की पर्यायों का वर्णन इस अपेक्षा से कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? वस्तु स्वरूप का संपूर्ण वर्णन है, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं नहीं तो ऐसा मानूं कि साहब जो युवा किस्म के होने वाले वो अलग आत्माएं होती हैं जो हमेशा युवा बनी रहती हैं, कुछ आत्माएं ऐसी जो हमेशा बूढ़ी बनी रहती हैं, कुछ जो है हमेशा शिशु बनी रहती हैं। ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब मैं बात को खुल करके बताऊंगा तो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो वस्तु एकांत रूप है नहीं, तथापि उसे वस्तु स्वरूप मानकर अपने को सुलझा हुआ मानना अज्ञान भाव है। अतः जैसी वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही सत्य है। यही जैनी नीति है।
उस पर चलने वाले सज्जन ही यथार्थ ज्ञानी हैं। इति शाद्वाद अधिकार समाप्त। इसमें किसी को कुछ पूछना हो शाद्वाद अधिकार में, फिर हम अगला लास्ट अध्याय पढ़ेंगे, तो इसमें कोई किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ संजय प्रकाश जी, समझ में आया आपको? हाँ सर, थोड़ा सा ये भी मतलब एक ही चीज को कई बार तरीके से समझाया जा सकता है। हाँ। मतलब हर एक आदमी जो बोल रहा है उसका क्या थिंकिंग है, वो सोच के बोल रहा है, वो समझना है बस। हाँ। मतलब उसकी ओके। बात भी सही है, मेरी बात भी सही है, अलग अलग तरीके से समझाने का। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। ये तो आपने सही कहा कि कौन ने किसने किस एंगल से उस बात को सोचा है, इसलिए वो भी सत्य है और मैं भी सत्य हूँ, ये तो एक मोटी मोटी बात है। लेकिन एक जी होता है सम्यक नय, नय होता है सम्यक नय, और एक होता है कुनय। कुनय माने कूटे नय, यानी कुतर्क। कुतर्क के द्वारा कोई बात हम्म। कहता है कोई, तो वो भी सत्य है ऐसा नहीं। वो उसके एंगल जी से जी वो जी ऐसा मान रहा है, लेकिन वो अगर सत्य नहीं है तो वो सत्य नहीं है। उसको ही कुनय जी कहते जी हैं। जी। और सुनय का मतलब है कि हम्म। जो जो सच्ची बात है, जो सम्यक प्रमाणिक बात है, उसको अलग अलग रूप में कहना। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा नित्य है, तो वो द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। और कोई व्यक्ति मुझसे कहे भाई साहब नित्य नहीं, वो अनित्य भी है, तो मैं उसको पूछूंगा भाई किस अपेक्षा से, वो बोला पर्याय अपेक्षा से। तो मैं उसकी बात को तार्किक वो भी मान के सही है। उसे, वो भी सही है। लेकिन कोई अगर ये कहे जी जी कि साहब ये है कि आत्मा जो है वो, सारी आत्माएं शिशु होती हैं, कुछ आत्माएं जो है वो जवान होती हैं, कुछ आत्मा, अपन बोले साहब उसके एंगल से होगा ये सही। तो अगर वो आधी अधूरी बात करेगा, इतनी बात करके रह जाएगा कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, तो वो उस नए से सही नहीं है। मतलब वो नए वास्तव में जी जी प्रामाणिक नए नहीं है। अब जैसे ये कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रह्म कुमारी इसमें माना जाता है कि एक सब सर्वमान एक ही ईश्वर है, और उसी से सारे जुड़े हुए उसके अंश हैं। ब्रह्म कुमारी इसमें भी नहीं, कुछ और वेदांती भी ऐसा मानते हैं। उसी से जुड़ते हैं और वो उसका, उसी से वो चार्ज लेते हैं। जैसे एक वो बड़ी बैटरी है और बाकी ये सब छोटी छोटी बैटरी हैं, उसी से चार्ज होती रहती हैं। तो वो उसने किस अपेक्षा से माना है, वो उनकी अपेक्षा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सम्यक नय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे तो मूल सिद्धांत ही ये है कि इस ईश्वर नाम की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो सृष्टि का निर्माता हो। और अगर ऐसा माना जाए तो समस्त द्रव्य जो है एक एक ईश्वर के अधीन हो जाएंगे, सबका स्वतंत्र परिणमन नहीं होगा। तो तर्क के आधार पर वो मान्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम इस आधार पर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इसकी मान्यता ऐसी है। हम उसको सत्य रूप में नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम ये मान करके समन्वय करते हैं कि संसार में बहुत सारे मत हैं, 363 मत हैं, ये उस मत को मानने वाला है, इसकी अपेक्षा से सत्य होगा, लेकिन ये सम्यक न्याय की बात नहीं है। ठीक है सर? तो ऐसा आपको भी जी अपनी जी दृष्टि को बहुत साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो अभी कोई, जैसे कोई धर्म में मानता है कि हिंसा प्रधान धर्म भी है हमारे यहाँ, जो मानते हैं कि उस धर्म के अतिरिक्त जो भी धर्म को मानने वाले हैं उन सबको मार दिया जाए, या वो आ, वास्तव में इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। तो अगर अपन ये मान लेंगे कि नहीं उनकी बात भी सही है, उस अपेक्षा से सही है, तो ये अनर्थ हो जाएगा। हम उस समन्वय इतना कर सकते हैं कि भाई उस जीव की इतनी जो है उसको समझ है, या अपनी उनकी अपेक्षा से उसको सही मान रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का विवाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए सम्यक नय में और पुनः में, यानी कुतर्क आदि में और सुतर्क में भेद मानना, भेद जानना आवश्यक है। क्या ललित जी जी कुछ जी। कहना, ललित जी कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए अपना हाँ बोलिए। संजय प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, उसके लिए कह रहा हूँ कि वो जानने के लिए अपना ज्ञान मतलब बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वो आंख को पट्टी वाली बात है कि सब आंख में बिल्कुल। पट्टी बांध के मतलब हाथी को छूते हैं, तो वो सब पूरा हाथी कब दिखेगा? जब वो आंखों से पत्ती पट्टी हटेगी। बिल्कुल। अभी देखो कुछ एक ऐसे केस आए कि कुछ इस्लाम को मानने वाले लोगों ने बहुत सारे हिंदुओं से, बच्चों से प्रश्न किए। उनको पूछा कि तुमने देखा है कि तुम्हारे भगवान कैसे होते हैं, तुम्हें कभी उसके ऊपर विश्वास है, तुम्हें गीता आती है, कि तुम्हें रामायण आती है क्या? तो सारे उन्होंने
एकदम अपने आप को इनोसेंट बता दिए कि उन्हें कुछ नहीं आता। वास्तविक फैक्ट यही था कि वो कुछ जानते नहीं अपने धर्म के बारे में। तब उन्होंने उनको अपने इस्लाम के बारे में बताया, और अपने तर्कों के द्वारा उन सबको सम्मोहित कर लिया, और वो सब ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो बोले तुम्हारे धर्म में कुछ है ही नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अपने धर्म के बारे में अज्ञानता होने के कारण से वो संभव हुआ। अगर मुझे अपने धर्म के बारे में, जैसा आपने कहा, पूर्णता ज्ञान है, मैं अपने सब तर्कों के द्वारा स्व को जानता हूँ, अपने दर्शन को जानता हूँ, तो मैं किसी बहकावे में आने वाला नहीं। मैं भले ही किसी से झगड़ा ना करूं, लेकिन सत्यता तो जानूंगा ना। तो वही वाली बात है। इसलिए अपने को अपने स्वरूप की पहचान जहां से हो, वास्तव में तो धर्म वही है। धर्म खाली रिचुअल्स का नाम नहीं है, पूजन पाठ किसने कैसे किया वो धर्म है, नहीं। धर्म वास्तव में उस धर्मी का है, उस गुणवान का है, जिसमें वो अनंत धर्म या अनंत गुण विद्यमान रहते हैं। हाँ बोलिए, ललित जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, इससे ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इसमें और क्लियर किया है अनेकांतवाद और ये सब चीजों को। हाँ, जैन जैनी जो कॉन्सेप्ट है, जिनवाणी का जो कॉन्सेप्ट है, अनेकांतवाद का, पर्याय का, वो काफी क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कन्विंसिंग है। हम्म। या शैलेंद्र जी, अपन इसके बल पर कोई कहीं किसी से बात हो तो अपन सामान्य कथन कर सकते हैं अच्छे से। हाँ, लेकिन वहीं बता सकते हैं जहां पर सामने वाले की कुछ तर्क बुद्धि हो। जहां हाँ, अतर्क बुद्धि हो, अविवेक पूर्णता हो, और केवल एक मानता हो उसकी, बस तो उसके सामने बात करने का तो कोई मतलब नहीं होगा। जबरदस्ती अपना ज्ञान दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हम्म। या किसी भी बहस में उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये ये तो स्वयं अपने को जानना, अपने को समझना, किसी की बात में, इससे क्या होगा कि हम अगर कहीं इस तरह के संभाषण चल रहे हैं तो उससे अप्रभावित रहेंगे। हम उसमें जो है अंधविश्वासी नहीं बनेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं माथा झुका देते हैं, लोग बोलते हैं साहब क्या है, सारे भगवान एक जैसे हैं, सब जगह एक जैसा है, यहाँ माथा झुकाओ वहां झुकाओ, नहीं। विवेक पूर्वक वस्तु को जानना। लोग कहते हैं कि हमारा मस्तक कोई सड़ा नारियल नहीं है जिसको जहां चाहे वहां पटक दिया। तो पूर्णता से, पूर्ण तरीके से जान करके, और भगवान का, ईश्वर का स्वरूप समझ करके, मैं भी ईश्वर बन सकता हूँ, मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास हमें बना रहे, इसके लिए संपूर्ण रूप से ये अनेकांतवाद को जानना आवश्यक है। बस एक ही है, एक और इशू है इसमें, जैसे कि आप समझते भी हो, जानते भी हो, लेकिन थोड़ी सी कोई परेशानी आने पे, कोई कर्मों का कुछ प्रतिकूलता आने पर ही हमारी घबराहट बढ़ जाती है, और हमारा जो विश्वास डगमगा जाता है। अ, उस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हम हर चीज को बोलते हैं कि यही मेरे लिए, कभी कभी ऐसा होता है कोई छोटा सा काम, कोई छोटी सी समस्या हो, वो हमारे लिए हम उसको बड़ी समस्या समझ के, और हम कहते हैं ये कैसे भी हमारी निबट जाए, तो उसके लिए कोई भी मीन्स अपनाना पड़े, उसमें लग जाते हैं वो। तो उस टाइम में लोगों का हिल जाता है। तो उस टाइम में भी विवेक पूर्णता के हिसाब से, कि हमारा कर्मों के हिसाब से अपने जो हो रहा है, और अपनी अनुकूलता बनाए रखें, अपने स्वभाव पे, अपने मंदिर पे, अपने स्वभाव पे अनुकूलता बनाए रखें। मंदिर तो आपको जाना है, देव दर्शन करना है, उससे कुछ हो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे वो कुछ करना नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव पर अनुकूलता बनाए रखना चाहिए। कि उतना विश्वास रखना चाहिए कि दूसरी जगह जाके उसको घबरा के और डर के मारे जगह जगह जाके अपन माथा ठोकते हैं, और पंडितों को लाखों रुपए का भेंट कर देते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से पूजा कर लो, हमारी तरफ से ये कर लो। उससे बचना चाहिए। बिल्कुल सही। देखो ऐसा है, ये जो कर्म सिद्धांत है, उसको, उस पर विश्वास करना लोगों को कठिन लगता है। और होता क्या है कि कई बार ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं कि जैसे आपने भगवान के पास जाकर के रोए धोए, कुछ आपको परेशानी हो रही है, जिसका भी जो मत या धर्म है, उसके जो इष्ट देव हैं उनके सामने जाकर के रोए धोए आपने उनसे कहा कि मेरी कोई ये परेशानी है, किसी ने बोला उन पे आप जो है नारियल चढ़ाओ, इतने मन का प्रसाद चढ़ाओ, तो काम हो जाएगा। बाई चांस क्या है, उसी समय आपका वो कर्म जो है, उसकी उदय की समाप्ति होने वाली है, वो आपका वो दुख दूर हो गया।
तो ये पुष्टि हो जाती है कि हमने जो कहा था आपसे, इसमें एक सवा मन जो है वो लड्डू चढ़ाओ भगवान को या इसकी बलि दे दो, वो आपने किया इसलिए वो काम हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें उनकी मान्यताएं दृढ़ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कर्म सिद्धांत को मानने वाले हो तो आप देखोगे कि कितने लोगों ने बलियां भी चढ़ाई, कितने लोगों ने और तरह से भगवान के सामने भक्ति आदि भी किया, लेकिन उनके दुख दूर नहीं हुए। तो भगवान तो पक्षपाती होते नहीं कि भाई किसी का तो कर दें किसी का ना करें। भगवान का शब्द का अर्थ ही ये है, भले ही किसी भी संप्रदाय के भगवान हो, कि वो न्यायवान होते हैं। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो इससे इस सिद्धांत से ये निकाल लेना कि भगवान किसी तरकीब के मोहताज नहीं होते कि इसने प्रसाद चढ़ाया इसलिए इसके दुख दूर कर दूं, इसने नहीं चढ़ाया तो इसका दूर नहीं करूं। तो अवश्य ही कोई और कारण होगा, और वो कारण है कर्म सिद्धांत। अब देखो हिंदू धर्म में तो क्या, मुस्लिम धर्म में भी ये बात कही जाती है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कहीं भी नहीं लिखा, वहां भी उन्होंने जन्नत और जहन्नुम के दो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि अच्छा काम करोगे तो जन्नत जाओगे। तो इसका अर्थ ये है कि संसार में ये बहुत प्रसिद्ध प्रचलित और अकाट्य सत्य है कि अच्छे कामों का अच्छा फल होता है और बुरे कामों का बुरा फल होता है। और उनके होने में नहीं होने में जो समय भेद रहता है, वो समय भेद वो कर्म सिद्धांत के अनुसार रहता है। अपन ने अव्ययवाद ये सॉरी अपन ने ये पढ़ा था, आबादा काल पढ़ा कि कोई बहुत सारा आपने अच्छा काम किया लेकिन उसका फल दिखाई नहीं देता। बहुत दरिद्री व्यक्ति है, वो रोज अभिषेक करता है, रोज शांति धारा करता है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं होती। जबकि एक व्यक्ति जो है वो निरंतर बुरे काम किए जाता है, उसका वैभव कम नहीं होता। तो ये सारे सब इसके बीच में आबादा काल अपन ने जो पढ़ा था, जो अपन आगे वाली पुस्तक में पढ़ने वाले हैं, कि वो जितना बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, चाहे पुण्य की हो या पाप की है, उतना उसमें बड़ा आबादा काल आता है। तो बड़ा फल पुण्य का मिलने वाला है तो वो भी काफी दिन के बाद मिलता है, और बड़ा पाप का फल आने वाला है तो वो भी ऐसा कई बहुत बड़े समय के बाद मिलता है। हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सबको ही पुण्य पाप का फल नहीं मिलता, जो समर्थ है उनको तो भगवान भी कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं। सिद्धांत सबके लिए है और सिद्धांत का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। सबसे प्रमुख है कर्म सिद्धांत, जिसे सभी मानते हैं, और उसको जितनी प्रमुखता से और व्यापकता से जैन दर्शन में दिया है, ऐसा आपको किसी और दर्शन में दिखाई नहीं देगा। समस्त तरह की शंकाओं का समाधान जैन मत के अनुसार किया गया है। तो कल अपन जो एक चैप्टर कल से शुरू करेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है साध्य साधक अधिकार। तो हम अब सब कहाँ पहुंच गए हैं, हम अब साधना करने के चरम पर पहुंच गए हैं। तो और हमने पूरा सिद्धांत समझ लिया है, अब साधना मात्र बाकी है। तो इस छोटे से चैप्टर के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि मेरा साधक कौन है, मेरा साध्य कौन है, और मैं साधक के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है। कल अपन इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छी प्रकार से इस ग्रंथ में जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो कुछ दिया है उससे लाभान्वित होंगे। अब समय हो गया है, कल चैप्टर कल नए सिरे से शुरू करेंगे। ललित जी जिनवाणी की स्तुति करें। मिथ्याता मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। जय।